naming A, B, C and azimuth are given in nautical table. ये सब when we are doing the numerical में भी अगर आज भी होगा तो देख लेंगे. कैलकुलेटर से भी ABC निकाल सकते हैं, then you don't need the tables. A का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, B का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल जाएगा. उन दोनों का प्लस या माइनस करेंगे तो C निकल जाएगा. C को थर्ड फॉर्मूला में डालोगे तो एजिमथ निकल जाएगा. सो बिना टेबल भी हम लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं आजकल, करेक्ट? यस सर. यस. ठीक है. यस सर. तो हमको एजिमथ क्यों चाहिए? व्हाई डू वी कैलकुलेट एजिमथ? एरर निकालने के लिए. सर कंपास एरर. To know the rising and setting bearing of sun or any celestial. द रीजन हम लोग एजिमथ लेते हैं, दो रीजन है. एक तो कंपास एरर निकालने के लिए. तुमने जो अपने कंपास से एजिमथ लिया वो कंपास एजिमथ है या ट्रू एजिमथ है? कंपास अजीमत. कंपास एजिमथ है सर. कंपास से लिया तो कंपास एजिमथ ही होगा ना. और ट्रू एजिमथ हमको कहाँ से मिलेगा? फॉर्मूला लगाने से. ट्रू वाला हम कैलकुलेट कर लेंगे जो फॉर्मूला लगा के या टेबल में से या जो भी है. तो दोनों का डिफरेंस हमको क्या दे देगा? एरर. कंपास एरर. तुमको मालूम पड़ जाएगा कितना कंपास एरर है, क्या कोर्स स्टीयर करना है. वेरी गुड. ये तुम लोगों ने, आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने किया हुआ है. दूसरा जो हमारा पर्पस है एजिमथ लेने का, दैट इज टू ऑब्टेन द बेयरिंग ऑफ द बॉडी which is the azimuth and thus the direction of the PL which is always perpendicular to the bearing. उस दिन किसी ने बोला था कि जो बेयरिंग है उसी डायरेक्शन में PL है, तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ समझा दिया था. बट टुमारो इन डिटेल वी विल सी why the PL is perpendicular to the azimuth in case of heavenly bodies. मैं लैंड के लिए वो रेडार बेयरिंग और विजुअल बेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. हेवनली बॉडीज के केस में इट इज परपेंडिकुलर. सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. बोर्ड में शायद बनाने की जरूरत ना पड़े. रैशनल होराइजन का डायग्राम है. बॉडी राइजिंग है या सेटिंग है? एक्स राइजिंग है क्योंकि ईस्ट में दिख रहा है और राइजिंग है. तो थोड़ा सा ही राइज किया, अभी ज़्यादा राइज नहीं किया. ज़्यादा राइज करता तो कहाँ होता? जेनिथ के पास. हाँ, नॉर्थ साउथ लाइन के पास आ जाता है ना. यस. नॉर्थ साउथ लाइन के पास आ जाता है. तो ये जो बॉडी है इसका नॉर्थ डिक्लिनेशन है या साउथ है? नॉर्थ नॉर्थ है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर राइज किया ना. इसकी राइजिंग बेयरिंग अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? सर अप्रॉक्स 80. हाँ 80 डिग्री के आसपास होगी, अप्रॉक्स 80. तो राइजिंग बेयरिंग, राइजिंग एजिमथ या एम्पलीट्यूड जो भी, उधर 80 डिग्री बोलोगे तुम. उसके बाद क्या एजिमथ बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है. सब बढ़ रहा है. एजिमथ बढ़ रहा है ना. यस. 80 से 85 हो गया अभी. जब प्राइम वर्टिकल पे बॉडी आएगी तो क्या होगा उसका एजिमथ? 180 डिग्री. प्राइम वर्टिकल. ओ 90 डिग्री.
प्राइम वर्टिकल कौन सी लाइन है? WZE इज द प्राइम वर्टिकल. प्राइम वर्टिकल पे कितनी बार आएगी बॉडी? 2 बार. 2 टाइम. 2 टाइम सर. 2 बार आएगी. हाँ, एक बार 090 होगी और दूसरी बार जब लेफ्ट साइड में सेटिंग होने वाली होगी तो 270 होगा. 270 है ना? Yes. बॉडी राइज करती जाएगी तो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कब होगा बॉडी का? नंबर पास मेरिडियन पैसेज. मेरिडियन पासेज में. जब ऑब्जर्वर के मेरिडियन पे आ जाएगी बॉडी, ऑब्जर्वर मेरिडियन इज NZS, वहाँ मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड होगा. उसके बाद सेट होना शुरू हो जाएगा और फिर चलता रहेगा उसी डायरेक्शन में. तो जब मेरिडियन पैसेज के टाइम क्या होगा अजीमत? 180. सर 180. 180. वेरी गुड. उसमें LHA क्या होगा? 180. बॉडी जब मेरिडियन पैसेज पे होगी LHA क्या होगा? LHC 180 सर. 180. 360. 360. 0 डिग्री बोलो. 0 होगा. ये ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना? Yes sir. ऊपर देखो LHA लिखा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और जाएगा. इस बॉडी का LHA क्या होगा तुम्हारे ख्याल से? एक रफ आइडिया. सर 260 अराउंड. 260. Any other answer? 290 300 270 से ज्यादा. 270. हाँ, Sir, 280 290. 270 सर. 270 से थोड़ा सा ज्यादा होगा. वेरी गुड. 270 से थोड़ा ज़्यादा है. जितना भी हो, 75 80 जो भी हो. 90 और 270 के बीच अगर LHA है तो बॉडी पीछे की तरफ है, और 270 से 90 की तरफ अगर है तो बॉडी ऊपर है, दिखाई दे रही है तुम्हें, इस तरफ है. करेक्ट? स्फीयर राउंड है ना. अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो 90 जाके कहाँ ख़त्म होगा? जहाँ W लिखा है उसके ऊपर ख़त्म होगा, फिर उसके पीछे जाना शुरू करेगा. 180 कहाँ होगा? जब पीछे की मेरिडियन पे चला जाएगा, है कि नहीं? यस सर. Yes sir. Yes sir. 270 होगा जब इधर आ जाएगा. मान लो ये ऑब्जर्वर मेरिडियन है, ये जो डार्क लाइन है बीच में, और हम लोग यहाँ पर हैं. ये दोनों बोल्ड लाइन के क्रॉसिंग में ऑब्जर्वर है मान लो. जैसे यहाँ से LHA 0 स्टार्ट होता है, इधर जाएगा तो 90 में छुप जाएगा, बॉडी पीछे से जाएगा 180 ऐसे घूम के 270, फिर 270 के ऊपर होगा. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत कि LHA क्या है. सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है जब ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, लैटिट्यूड कभी ऐसा, तो जो बॉडी का LHA है वो कई बार ना पीछे की तरफ भी दिखता है ऐसे हमको, इस तरीके से, जैसे सरकमपोलर बॉडी या सरकमपोलर से थोड़ा सा कम हो. तो वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा माइंड में रखना कि हम कौन से लैटिट्यूड में हैं और बॉडी कहाँ पर है. बट जनरली बाय एंड लार्ज अगर ऐसे हो तो पीछे की तरफ बॉडी है. समझ गया अभी? तो ये LHA है. तो अब पढ़ लेते हैं. शुड बी नोटेड दैट व्हेन द बॉडी ऑन द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन और इंफीरियर मेरिडियन इस LHA इज 360 और 180. 360 यानी 0 भी बोल सकते हैं. इट्स azimuth will be 0 0 0 और 180. And when the body is on the observer's prime vertical, its azimuth will be 90 or 270.
अब इसमें एक और तुम्हारा पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। इसमें तो फिर भी इतना कंफ्यूजन नहीं, किसी और डायग्राम एम्पलीट्यूड वाली में कई बार कंफ्यूजन होता है। ये जो ZX को मैं एक्सटेंड करूंगा तो कहां जाके मिलेगी लाइन? होराइजन पे। होराइजन पे। होराइजन। रैशनल, हाँ रैशनल होराइजन पे मिलेगी, ई से थोड़ा सा ऊपर, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो ZX वाला जो ग्रेट सर्कल है इसका क्या नाम है? वर्टिकल सर्कल। यस सर। ZX का, हाँ, WZE प्राइम वर्टिकल है और ZX इज अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का क्या मतलब? इट इज पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वर जेनिथ एंड द नादिर। लेकिन अगर डेक्लिनेशन सर्कल का मैं सर्कल कंप्लीट करूंगा X वाला, तो वो कहां जाके मिलेगा? सर क्वेश्चन क्या था, रिपीट प्लीज। ZX को मैं अगर एक्सटेंड करूंगा, विच इज अ वर्टिकल सर्कल, वो जाके E के थोड़ा ऊपर मिल जाएगी रैशनल होराइजन को। लेकिन अगर मैं X वाला जो डॉटेड लाइन है डेक्लिनेशन सर्कल को एक्सटेंड करूंगा तो वो कहां मिलेगी? सेलेस्टियल थोड़ा और उसके ऊपर मिलेगी। हाँ नहीं, रैशनल होराइजन को मिलेगी, थोड़ा और ऊपर मिलेगी ना उसके। हाँ सर, स्मॉल ZX सर्कल। वाली लाइन, हाँ ZX वाली लाइन डेक्लिनेशन सर्कल और प्राइम वर्टिकल के बीच में जाके मिलेगी। तो कभी कभी डायग्राम बनता है जहाँ पर ये वर्टिकल सर्कल और डेक्लिनेशन सर्कल ना थोड़ा सा एक जैसे ही मिलते हैं। जैसे मान लो इस केस में अगर एजीमथ हमारा 70 डिग्रीज होता या 75 होता, तो रैशनल होराइजन के पास बनता ना जाके वो बहुत बॉडी, है ना? तो थ्योरेटिकली ये याद रखना कि वर्टिकल सर्कल, डेक्लिनेशन सर्कल थोड़े अलग अलग चलते हैं, दोनों को मिक्स मत कर देना कहीं पर। Okay, let's move on. Any question we have on this diagram? By now I think this diagram is very well understood by everyone. Angle Z, angle P, easterly our angle है इस समय. So if LHA is 0 to 180, body is on which side of the observer? West side. West side. And if LHA is 180 to 360, body is on the eastern side. East side. Similarly, there is another condition. If LHA is 270 to 090, then body is The front. in the front. Angle P will be how much? 0 to 90 on the west side, 0 to 90 on the east side also. और अगर LHA 90 to 270 है तो बॉडी पीछे की तरफ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा माइंड में रख लेना। ये अभी हमने बोल दिया। हैवर साइन तो चलता नहीं आजकल, टेबल में हम लोग कैलकुलेटर से सारा काम करते हैं। तीन साइड पता अगर हो, PX डिक्लिनेशन होती तो एल्मनाक से मिल जाता, PX हमारे पास होता है, ऑल्टीट्यूड लेते हैं तो ZX होता है, और PZ लैटीट्यूड का कोलैट, तो एंगल Z निकल आता है कैलकुलेशन से। ये तो अगर थ्योरेटिकली करना हो, ट्रू एजीमथ जो है हमारा, जो हम कैलकुलेट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ट्रू एजीमथ कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या क्या था उस फॉर्मूला में? सर कौन सा फॉर्मूले में? जो एजीमथ का कैलकुलेटर से फॉर्मूला निकालना था हमने, लैटीट्यूड था, डिक्लिनेशन था, एंगल P था, PZX ट्रायंगल के पार्ट थे, तो हम लोग Z निकाल लेते थे।
Knowing the LHA and declination of the body as well as the observer's lat, ABC tables can also be used to determine angle Z. ये वाला instead of ABC table हमने वो formula use करना था. Now how to do this ये सबको पता है. GMT डेट और टाइम तुम निकाल लेते हो, उससे एल्मनाक से बॉडी का डिक्लिनेशन निकल आता है, GHA निकाल के एंगल P निकल आएगा. वो सब आर्ग्यूमेंट एंटर करोगे टेबल में या फॉर्मूला में तो तुमको अजीमत निकल आएगा. ठीक है. एक बार मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम अजीमत. किसने पूछा था? Shamil. या सो मैक्सिमम अजीमत जब बोलता है कभी तो कभी दैट इंफॉर्मेशन इज इम्प्लाइड. तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर व्हाट इज मैक्सिमम अजीमत. From the figure it can be seen that a body whose declination DD is opposite in name to that of the observer's latitude will have a maximum azimuth when on the horizon. ये स्टेटमेंट मैच कर रही है इस फिगर से या नहीं? इसको दोबारा पढ़ लो. क्या नाम था तुम्हारा? हाशमी. कौन था जिसने क्वेश्चन पूछा था? कम अगेन. आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ सर, yes sir. हाँ. कौन? हाशमी ने पूछा था ना क्वेश्चन. Shamil. No, sir. शमीर. हाँ, क्या नाम बता? शमीर. शमित. Amit Bagga. Shamit Bagga, very good. Just read the top line. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. Are you reading? If the declination of the body, declination circle D in figure, is of the same name as the observer latitude and is also greater than the latitude, its azimuth will increase initially, reaching a maximum. तुम नीचे पढ़ रहे, ऊपर वाला लाइन बोला मैंने. From the figure it can be seen that. From the figure it can be seen that a body whose declination is opposite in name of the observer latitude will have a maximum azimuth when on the horizon. या वेट. ये लाइन को इस फिगर के साथ अगर देखो तो ठीक है या गलत है? A body whose declination is opposite in name to the latitude. इसमें latitude क्या है? नॉर्थ है ना? नॉर्थ है. और declination क्या है? declination साउथ है, ऑपोजिट है ना? तो इसका मैक्सिमम अजीमथ बॉडी का कहाँ होगा जब ऑन दी होराइजन है? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? यस सर. इस डेक्लिनेशन सर्कल कौन सा है बार पर्सन से बताइए. नीचे वाला DD. नीचे वाला जो साउथ डेक्लिनेशन. हाँ सर. हाँ, ऑपोजिट इन नेम बोल रहा है ना, ऑपोजिट इन नेम. तो ऑपोजिट इन नेम टू द लैटिट्यूड. लैटिट्यूड नॉर्थ है, डेक्लिनेशन साउथ है. नीचे वाला डॉटेड लाइन देखो DD डैश. इसका मैक्सिमम अजीमत कहाँ होगा? किसी ने जवाब दिया या नहीं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. कोई नेट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा? होराइजन भी दिख रहा है. होराइजन नहीं होगा. 2 होराइजन है, दोनों पे मैक्सिमम अजीमत बोलेंगे, एक पे बोलेंगे? सर सेटिंग होराइजन. सर एक पे सेटिंग होराइजन. एक पे होगा सर. एक पे होगा. तुम्हारा आंसर भी आधा ठीक है. फिर मैंने पहले भी एक बार बोला था, डोंट कंफ्यूज अजीमथ विद द बेरिंग. सेटिंग वाले में बेरिंग मैक्सिमम होगा 255. राइजिंग में क्या होगा?
105 एक आइडिया रफ आइडिया Yes, ले sir. रहे हैं, है ना? Yes, sir. राइजिंग बेरिंग 105, सेटिंग बेरिंग 255। एजीमथ को अगर मैंने डिनोट करना होगा तो किस तरीके से डिनोट करूंगा, मैंने बोला था? सर ये बोर्ड के साथ आती है सर, प्लीज सर। हाँ नहीं, बोर्ड पे तो समझ जाओगे, थोड़ा इधर भी कोशिश करो एक बार। 105 की एजीमथ कैसे डिनोट होगी? सर साउथ 75 सर वो क्वाड्रेंटल को साउथ 75 ईस्ट, साउथ 15 ईस्ट। Yes, sir. यस सर। साउथ 15 ईस्ट। साउथ 15 ईस्ट कैसे South होगा भाई? 75, South 75 East. जब तो साउथ south से ले रहे हो तो 75 75 जाओगे ना उधर। और सेटिंग वाले का एजीमथ क्या होगा? साउथ 75 वेस्ट। साउथ South 75 वेस्ट, 75 West. दोनों में तो एजीमथ 75 आया ना, तो मैक्सिमम एजीमथ होगा व्हेन द बॉडी इज ऑन द होराइजन। एजीमथ हम हमेशा नॉर्थ और साउथ से लेते हैं, क्योंकि एजीमथ का डेफिनेशन क्या था ऊपर में, दैट द बॉडी angle at the observer's zenith or the arc of his rational horizon contained between his celestial meridian and the vertical circle through the body। तो या नॉर्थ से हम काउंट करते हैं या हम साउथ से काउंट करते हैं, ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 15 डिग्री जिसने बोला था वो क्या चीज़ है 15 डिग्री जो? Amplitude. Amplitude. Sir, amplitude. एम्पलीट्यूड, वेरी गुड। क्योंकि राइजिंग सेटिंग के टाइम एम्पलीट्यूड को किस तरीके से हम बोलेंगे इस पिक्चर में? राइजिंग में क्या होगा एम्पलीट्यूड? 90 माइनस Sir, East 15, South. East 15 South. ईस्ट 15 डिग्री साउथ होगा एम्पलीट्यूड, वेरी गुड। और सेटिंग के टाइम क्या होगा एम्पलीट्यूड? West. वेस्ट 15 साउथ। वेस्ट 15 साउथ। तो एम्पलीट्यूड का स्टार्टिंग हमेशा ईस्ट वेस्ट से होता है और एजीमथ का स्टार्टिंग नॉर्थ साउथ से होता है। सो नाउ इज दिस क्लियर शमित? मैक्सिमम एजीमथ जो तुमने पूछा था, दो सिचुएशन है हमारे पास मैक्सिमम एजीमथ के। तो तुम जब डेक्लिनेशन सर्कल बनाओगे ऑटोमेटिकली यू विल नो मैक्सिमम एजीमथ कहाँ जा रहा है। अगर लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन ऑपोजिट नेम में है तो राइजिंग सेटिंग के टाइम मैक्सिमम एजीमथ बन रहा है। और सेकंड वाला पढ़ो शमित, सेकंड ऑप्शन पढ़ो, इफ द डेक्लिनेशन कहाँ चला गया? If the declination of the body पढ़ते जाओ। या तो तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम है या आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू हियर। सर मैं पढ़ देता हूँ। If the declination of the body is of the same name as the observer latitude and is also greater than the latitude, its azimuth will increase initially, reaching a maximum value and thereafter decrease. तो अब हम लोग ऊपर का सर्कल ले रहे हैं, छोटा सर्कल जो है, तो इसमें डी से डी जाना है, ईस्ट साइड से वेस्ट साइड। तो जो सबसे पहला बॉडी जब राइज करेगी इस पॉइंट में, इसके बाद तुम देख रहे हो कैसे सर्कल जा रहा है, थोड़ा एजीमथ बढ़ रहा है या घट रहा है? सर कम हो रहा है। एक्स डैश सर कम हो रहा है। कम हो रहा है, कैसे? बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये मान लो अगर ये बेरिंग अगर मान लो 20 है, तो इसके बाद यहाँ पर आके क्या हो रही है? ये वाली बेरिंग अगर तुम यहाँ से लोगे तो यहाँ जाके मिलेगी ना, तो बढ़ रहा है या कम रहा है?
हाँ सर बढ़ रहा है। इनिशियली बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है, इसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू होगा। फिर यहाँ 0 में पहुंच गया, फिर ऑपोजिट साइड में जा रहा है। ये इसको बढ़ना बोलेंगे, कम होना बोलेंगे? पढ़ना सर। हाँ, क्योंकि नॉर्थ से दूर जा रहा है। इस केस में नॉर्थ से इतने डिग्री था पहले, शुरू में बढ़ा, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंच गया, इसके बाद घटना शुरू हुआ क्योंकि नॉर्थ से एंगल कम हो रहा है, 0 पे आ गया, फिर नॉर्थ से एंगल बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ पहुँच के मैक्सिमम बढ़ा, उसके बाद फिर अंदर की तरफ घूम रहा है, फिर कम होना शुरू हो गया। तो इसका डेक्लिनेशन सर्कल एक अलग पाथ बना रहा है और इस हिसाब से जो नीचे वाला x है उस पॉइंट पे मैक्सिमम अजीमत हो रहा है। तो जो तुम पढ़ रहे थे, जिसको जरा बाकी का आगे से पढ़ो। इन द फिगर In the figure, the maximum azimuth. In the figure, of the body in is the the figure, the angle maximum शमित azimuth of the तुम्हारा body is शमित तुम्हारी आवाज कट जाती है बीच बीच में। शमित बग्गा, तुम अभी रहने दो, तुम्हारी आवाज कट जाती है, मेरे ख्याल नेट का इश्यू है। अभी ये कोई और पढ़ रहा है, शायद उसको पढ़ने दो। गो अहेड। In the figure, कौन पढ़ the रहा था? maximum azimuth of the body is angle NZX. At this time, the vertical circle. Hello, hello, hello. In the figure, the maximum azimuth of the body is angle NZX2. Okay, sir. NZX2. हाँ, नीचे वाला जो x है उधर में एक और है ना। कितने x बने वहां पर? सर 3 बने हैं। 3 है। 3 है ना, तो हाँ, बीच वाला x2। At this time, आगे पढ़ो। At this time, the vertical circle through the body is a tangent to the declination circle, and px2, the radius of the declination circle, meets zx2, the vertical circle and tangent at 90 degree. When ये the तुम्हारा body is at ज्योमेट्री का प्रिंसिपल है, ये ज्योमेट्री का प्रिंसिपल है ना, सर्कल को टेंजेंट अगर बनाओ तो yes sir, काट रहा है, टच 90 करके वो डिग्री, निकलता है 90 डिग्री बना। 90 डिग्री हो जाता ना। तो ये एक थ्योरी वाला पॉइंट है जो तुमको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बॉडी का मैक्सिमम एजिमथ इतना है, तो तुम समझ जाओगे कि उस पॉइंट पे टेंजेंट है और वो एंगल कितने डिग्री है? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री है, तो क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? नेपियर रूल लग जाएगा सर। नेपियर रूल। नेपियर रूल लग जाएगा, क्योंकि ZX भी एक वर्टिकल सर्कल है, यानी ग्रेट सर्कल है। PZ तो ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है ही है, और PX2 भी तो मेरिडियन थ्रू दी बॉडी है, तो ग्रेट सर्कल है। हालांकि सारे ग्रेट सर्कल हैं, PX1, PX2, PX3, दैट इज नॉट द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। द पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग इज, अगर बॉडी मैक्सिमम एजिमथ पे होती है तो हमें एक एडवांटेज मिल जाता है। क्या एडवांटेज मिल जाता है? नेपियर रूल लग जाता है, 90 डिग्री होता है तो काम आसान हो जाता है हमारा, इजी सॉल्व हो जाता है ना। नहीं तो कोसाइन में थोड़ा सा लंबा होता है, फर्क तो इतना ही है बस। आगे पढ़ो। व्हेन द बॉडी, When the body is at maximum azimuth, the angle at the body therefore is 90 degree, and we can solve the PZX triangle using Napier's rule for right angle spherical triangles. राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ गए या किसी को डाउट है, कोई समझ नहीं आया? अब ये तो PZX ट्रायंगल से एजिमथ निकाल रहा है यहाँ पर। ये तो प्रिंसिपल के एंगल से ये करना है, बट हमारा जो इंटेंशन है वो है कंपास एरर निकालना। व्हेन वी डू एजिमथ एंड एम्पलीट्यूड, कंपास एरर से निकालना। अगर तुम चाहो तो एक सॉल्व कर लो, बट बिकॉज हमने कल तक काफ़ी
प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन के क्वेश्चन कर लिए। बेसिकली तो पीजेड एंगल पीजेड एक्स ट्रायंगल ही सॉल्व करना है, तो ये वही चीज़ है। तो इसको अगर हम ना भी करें तो कोई इतना इश्यू नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ है कंपास एरर निकालना, जो मैं सुब्रा की बुक से अभी तुम्हें करवाऊंगा। तो क्या क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछ रहा था? सर ये डिक्लिनेशन जब साउथ होगा और मैक्सिमम अजीमथ होगा, फिर भी एंगल x 90 होगा ना? नहीं, फिर कैसे होगा? फिर तो टेंजेंट नहीं बना ना सर्कल को। हाँ वही सर, ठीक है वो तो तुम उसको वैसे कट कर रहे हो, ओके सर। फिर तो नहीं बनेगा। ये सिर्फ ऊपर वाले उस केस में बनेगा। अगर डेक्लिनेशन नॉर्थ होता और लैटिट्यूड से कम भी होगा, कम अगर होगा तो कैसे होगा मैक्सिमम एजिमथ? तब बॉडी ऐसे चलेगी, है यस कि सर। नहीं? बॉडी ऐसे चलेगी। तो प्राइम वर्टिकल पे जब बॉडी होती है तो क्या एंगल बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो प्राइम वर्टिकल पे अगर हो गया तो उसको भी तुम मैक्सिमम बोल सकते हो ना, नॉर्थ यस 90 वेस्ट, नॉर्थ 90 ईस्ट, है ना? तो ठीक वो है फिर वो तो इन एनी केस हम नेपियर रूल लगा ही रहे हैं उस समय। उस केस में यस एंगल Z90 बनता है, इस केस में तुम्हारा एंगल X90 बन रहा है। ठीक है। ठीक है सर। सो सुब्रा की बुक से जरा निकालो अजीमथ वाला चैप्टर। उसका जो अजीमथ दिया वो हर बॉडी का दिया हुआ है। सन के भी अजीमथ उसने लिए हुए हैं, स्टार के भी, मून का भी और प्लैनेट का भी। तुम लोग के पास कौन सी एडिशन है? वो नई वाली जो ब्लू बुक है, मोटी वाली? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, मेरे पास एक हार्ड कॉपी पुरानी निकली है, वो वाली सॉफ्ट है। मैं उसी पेज को खोल लें? क्या पेज है उसमें बताओ? 87 सर। 87 तो पुरानी बुक में है। Sir, 117. 117। Okay, give me a minute. ये तो तुम्हारा थ्योरी हो गया जो हमने कर लिया है। कैलकुलेशंस कहाँ पर है? Sir, Azimuth exercise 28 पेज 121। ठीक है, ये वाला निकालते हैं।
azimuth sun. On 13 September, in DR so and so, observed azimuth of the sun was 46 degree compass when the chronometer showed so much. Error, slow, variation 3. Find the deviation of the compass for that ship's head. कंपस एरर निकालेंगे तो डिविएशन निकल आएगा ना. तो ये जहाज पे यही होता है ना, तुम्हारा डेट तुमको पता होती है, डीआर तुमको पता होता है, तुम बेयरिंग लेते हो सन का, उस समय का टाइम नोट करते हो कि नहीं? यस सर. यस sir. और वेरिएशन तुमको चार्ट से मिल जाता है. ठीक है, ओके. सो आजकल तो मेरे को लगता है टाइम तो जीएमटी मिलता है एग्जाम में. क्रोनोमीटर एरर तो नहीं करते ना आप लोग, की करते हो? नहीं सर. ओके, सो लेट अस से जीएमटी निकल गया हमारा. ये थोड़ा ध्यान रखो, वेरिफिकेशन ऑफ द डेट एंड आवर्स वुड बी नेसेसरी, ताकि तुम्हारा टाइम और वो सब गलत ना हो. हाँ, तो करेक्ट जीएमटी उठा लेना जहां से भी तुमको मिलेगा, जीपीएस वगैरह से. ऑब्टेन द एलएचए एंड डिक्लिनेशन फॉर द जीएमटी. नॉटिकल एल्मनेक से तुमको जीएचए मिल जाएगा और डिक्लिनेशन मिल जाएगा. लॉन्गिट्यूड डीआर लगा के तुम एलएचए निकाल लोगे सन का. ये वर्किंग है, यहां तक तो निकल आएगा ना. ये निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को. टाइम तुमने घड़ी से ले लिया, जीएचए एल्मनेक से लेके इंक्रीमेंट लगा के लॉन्गिट्यूड लगा के एलएचए निकल गया. सिमिलरली डिक्लिनेशन तुमने निकाल लिया और साथ में डीआर लेट लगा दिया. हमारे पास तीन क्या वैल्यूज मिल गई हमें अभी? एलएचए मिल गया, डिक्लिनेशन मिल गया, लैटिट्यूड मिल गया. यस मिल गया ना तीनों. तो एंटर एबीसी टेबल बोलता है. एबीसी टेबल तो हम एंटर नहीं करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे. कैलकुलेटर से करते हो ना आजकल तुम लोग एग्जाम में भी? यस यस. ठीक है, तो जो समझने वाला पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. फॉर्मूला जो बुक में दिया है उसमें क्या वैल्यूज हैं, यही तीनों काम आएंगी. बुक के पीछे जो हमने फॉर्मूला देखा था, यस यहाँ नीचे भी दिया हुआ है. स्टेट योर आंसर. दिस में ऑल्सो बी डन यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में ए निकलता है लैटिट्यूड और एंगल पी से, बी निकलता है डिक्लिनेशन और एंगल पी से. तो कितने वैल्यूज? तीन वैल्यूज हो गए ना, एलएचए, डिक्लिनेशन और लैट. एलएचए, डिक्लिनेशन और लैट हमने निकाल लिया यहाँ पर. यस और नो? यस सर. एलएचए, डिक्लिनेशन, लैटिट्यूड निकल गया. अब हमको नेमिंग टेक्निक सीखना है. नीचे हमने एबीसी तो निकाल लेंगे, लेकिन उसका नाम क्या देंगे, नॉर्थ या साउथ या क्या देंगे? तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दोगे. नोट 1, ए इज नॉर्मली नेम्ड ऑपोजिट टू लैटिट्यूड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो. अगर तुमने ग्रेड सर्कल भी एबीसी मेथड से करना है, कई लोग ग्रेड सर्कल को कोसाइन फॉर्मूले से ही काम करते हैं, कई लोग एबीसी से भी करते हैं, जिसमें थोड़ा शॉर्ट हो जाता है. एक शायद डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकलता है, या कोर्स कुछ एक है उसमें, बाद में देख लेना. तो ये नेमिंग टेक्निक अगर गलत कर दिया तुमने तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो. ए इज नॉर्मली नेम्ड ऑपोजिट टू लैटिट्यूड. लैटिट्यूड नॉर्थ है तो ए को साउथ कर दो, लैटिट्यूड साउथ है तो ए कर दो. दैट इज व्हेन एलएचए इज बिटवीन 270 एंड 090. ये क्या है एलएचए 270 और 090? अभी मैं थोड़ी देर पहले तुमको बता रहा था.
जब सब ऑब्जेक्ट सामने होता है। जब ऑब्जेक्ट सामने होता है, वेरी गुड। वैसे भी जब तुम जहाज के ऊपर हो और बाहर ऊपर देख रहे हो, तुम सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर अर्थ के ऊपर खड़े हो ना, तो राइजिंग सेटिंग तुमको सामने वाला ही दिखेगा। तो LHA मोस्टली 270 और 90 के बीच होता है प्रैक्टिकली। तो A is named normally opposite to lat and same name as latitude in unusual cases. Unusual cases कब होता है? जब LHA is between 90 and 270, यानी उस तरफ से पीछे की तरफ अगर है, तो स्केच बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। B is named same as declination. B में कोई कंफ्यूजन नहीं है, B को डेक्लिनेशन के नाम से ही यूज करो। For naming C, if A and B are of the same name, add and retain the name. If of opposite name, subtract and retain the name of the larger one. तो अभी एक हम ये न्यूमेरिकल करेंगे, नोटबुक निकालो तो तुम लोग सब समझ जाओगे। इसी को करो LHA निकालो एल्मनेक से, डेक्लिनेशन निकालो एल्मनेक से, और फिर हम कैलकुलेटर मेथड से करेंगे। tan lat अपॉन p करेंगे, b को tan tech अपॉन sin p करेंगे। ये दोनों सेम नेम है, तो देखो क्या हो गया है, ऐड किया है। सेम नेम ऐड एंड रिटेन द नेम। ऑपोजिट नेम सब्ट्रैक्ट एंड रिटेन द नेम ऑफ द लार्जर वन। LHA कितना है? 331 है और लैटिट्यूड साउथ है। तो उसने A का वैल्यू क्या दिया है, नॉर्थ दिया है या साउथ दिया? यहां भी दिख रहा है नीचे में, नॉर्थ। नॉर्थ दिया, ऑपोजिट टू लैटिट्यूड दिया। Yes. तो ये नॉर्मल केस है, A इज नॉर्मली नेम्ड ऑपोजिट टू लैट। अब मेरे को ये बताओ, ये नॉर्मल केस है क्या LHA 331? ये नॉर्मल केस है क्या 331 की एबनॉर्मल केस है? नॉर्मल है सर नॉर्मल केस है। कैसे? 70 to 90 के बीच। लैटिट्यूड कितना, फटाफट बोलते जाओ मेरे को। Sir, 23 degrees 21 minutes south. 23 डिग्री 21 मिनट साउथ। डेक्लिनेशन क्या है? Sir, 3 degrees 31.4 minutes north. 3 डिग्री 31.4 मिनट नॉर्थ। ये ठीक है? Yes, sir. ओके, और क्या दिया? Sir, LHA. इसका पोल किधर होगा? Sir, नीचे. LHA कितना निकला है? Sir, 331 degrees 21.4 minutes. 331 डिग्री वेस्टवर्ड्स, 180, 270, 331।
यहाँ पर कहीं होगा, यस सर। है ना? सो जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है, अगर मैं नॉर्थ वाले के लिए बनाऊं या जैसे भी बनाऊं, अगर मैं यहां से LHA नापना शुरू करूं 0 डिग्री से, ये 90 बनता है, इधर जाता हूं तो 180 बनता है, इधर जाता हूं तो 270 बनता है, और इधर आता हूं तो वापस 360। हमारे केस में LHA कितना है? सर 331। 331। इस तरफ हमारा LHA बनता है, ठीक है। सो इट इज बिटवीन दिस आर्क 270 टू 90। कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड फिक्स है ना, कंपास 0, 90, 180, 270, 360, 330 डिग्रीज उधर है, तो हम लोग का माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा तुमको डायग्राम बना के अच्छे से समझा दे रहा हूँ। 330 अगर है तो इट इज बिटवीन 270 एंड 90, सो ऑपोजिट नेम कर दिया उसका, ठीक है, समझ गए? किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है बिफोर आई रिमूव दिस? सर एक बार वो और समझा दीजिए, लास्ट वाला हाँ, लास्ट। LHA ऑब्जर्वर मेरिडियन से वेस्ट डायरेक्शन में मेजर करता है ना, ये ऑब्जर्वर मेरिडियन है बीच में जो है, और हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, LHA नापते हैं। यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो 90, 90 के बाद 180, 180 से 270, 270 से 360। तो अगर इसके उधर बॉडी है तो 90 और 270 के बीच माना जाएगा, और अगर इधर है तो 270 और 90 के बीच में। 90 to 270 मतलब उस तरफ है, और 270 to 90 अगर है तो इस तरफ है। ये 270 है, इसके बाद यहाँ बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो थोड़ा मेंटल एक कॉन्सेप्ट है माइंड में रखना, और इस चीज़ को याद रखना, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अपने हाथ से एक बार डायग्राम बनाओगे तो तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है? तो ये वाला अभी कर लो तुम। कितना टाइम बाकी है? 45 मिनट हैं। मैं क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। सो क्वेश्चन ऊपर में है, टाइम GMT यही उठा लो, और क्वेश्चन ये दिया है, DR तुमको दिया हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तारीख दिया हुआ है, और वेरिएशन दिया है। तो या तो फिर इसको होमवर्क के तौर पे ले लो, या भी कर सकते हो तो भी कर लो। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट दिस डेटा फर्स्ट, LHA और डेक्लिनेशन एल्मनेक से ले लो, लैटिट्यूड। एक बार ये तीनों वैल्यू मिल गया, देन वी विल गो डाउन टू द कैलकुलेटर मेथड। कैलकुलेटर मेथड, होमवर्क ले लेते हैं, हाँ होमवर्क हाँ ले ठीक लेते है, हैं कोई सर। बात नहीं। होमवर्क सर। कैलकुलेटर से ये तो कर पाओगे ना, सिंपल है, tan लैटिट्यूड अपॉन tan एंगल P। लेकिन Yes, इसमें sir. मेरे को ये बता दो, जब LHA हमारा 330 डिग्रीज आया है तो इसने एंगल P 28 क्यों लिया? P greater than 180 है ना? हाँ, सर एंगल P तो 360 डिग्री एंगल माइनस पी तो एंगल पी तो सर उतना ही होगा ना। यस, ये जो बना है हमारा, ये तो LHA है ना, ऐसे जो घूम के आया है 330 डिग्रीज, लेकिन हमारा PZX ट्रायंगल कौन सा बना? ट्रायंगल तो हमारा ये बना ना, रेड वाला। तो एंगल P क्या हुआ?
360 डिग्री माइनस LHA। ये जो हुआ 360 माइनस LHA, इस चीज का मेन ध्यान रखना है तुमको। अगर इस साइड होता है तो एंगल P इज इक्वल टू LHA डायरेक्ट। अगर बॉडी इधर होती, अगर बॉडी इधर होती तो LHA क्या होता, ये होता ना, यस और नो? यस सर। LHA भी यही होता, एंगल P भी यही होता। तो if LHA is between 0 and 180, angle P is equal to LHA. If LHA is between 180 and 360, then angle P is equal to 360 minus LHA. ये वाला एक पॉइंट याद रखना, ठीक है? ये सब बुक में दिए भी हैं, नोट्स जैसे से आएंगे हम देखते जाएंगे। बाकी तुम लोग अगर थोड़ा पढ़ोगे ध्यान से तो एम्पलीट्यूड के एक दो जो दिए होंगे, ये एजीमथ के एग्जाम्पल ये कर लो। एक्सरसाइज भी चालू कर सकते हो, आगे 2-4 कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। कल इसको फॉलो अप कर लेंगे हम लोग, ठीक है? I think I've explained all the points to you so that you don't get stuck when you're doing these numericals. Is it clear? Yes, sir. I hope बोर्ड तुमको दिखाई दे रहा था, वो शेयर रहेगा। बोर्ड पे समझ आ गया ना सारा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। So okay, you can go for your lunch break now and come back at 2:30. थैंक यू सर। I'll see you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir.